VVI है ग्रामर से, ये जो सेट है सिर्फ ग्रामर से क्वेश्चन है। सेट नंबर 7 है, याद रखो, ठीक है। टोटल सेट मारेंगे। डेली सुबह 6 बजे वीडियोज आती है, बट अभी बच्चे जाग नहीं पा रहे हैं यार, डेली देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो 6:30 बजे हम लोग स्विच कर रहे हैं, डेली 6:30 बजे मॉर्निंग में करेंगे, ठीक है, डेली। पहला सवाल है आपका, सब्सक्राइब कर लेना यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन कराता हूँ। जो दूसरे के बलबूते पर हो, जो दूसरे के बलबूते पर होता है ना, उसे बोलते हैं पारालंबी। क्या बोलते हैं? पारालंबी। याद रख लो, अनेक शब्दों के एक शब्द से, ठीक है, क्वेश्चन है। तो सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला सवाल है दूसरा नंबर का, जिससे सब कुछ कहा जा सके, जिससे सब कुछ कहा जा सके उसे अभित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। जिससे सब कुछ कहा जा सके उसे अभित्र कहते हैं, ठीक है। जिसका खंडन न किया जा सके, जिसका खंडन न किया जा सके उसे मेरे भाई क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं अखंडनीय, ठीक है। क्या कहते हैं? अखंडनीय, ठीक है। अगला सवाल 5 नंबर का, दूसरे का भला चाहने वाला, दूसरे का भला चाहने वाला प्रार्थी होता है। क्या होता है? प्रार्थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला सवाल है 6 नंबर का है, जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ना हो, ठीक ना, ना हो, याद रख लेना, तो उसे अज्ञानी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, अज्ञानी, ठीक है मेरे भाई। अगला सवाल है आपका, आदान का विलोम शब्द क्या होता है? आदान का, तो आदान का प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी इजी हैं, ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आद्र का विलोम शब्द क्या होगा? आद्र का, तो आद्र का होता है शुष्क। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्या होता है? शुष्क होता है, ठीक है। अगला 9 नंबर का सवाल है, नर का विलोम नारी, नर का होता है नारी, ठीक है। तो 9 का ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल भी सही। अगला 10 नंबर का सवाल है, अतीत का विलोम शब्द क्या होता है? अतीत का विलोम शब्द पूछ रहा है, तो भविष्य होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, आय का विलोम शब्द, आय, आय का विलोम शब्द होता है व्यय, ठीक है। क्या होता है? व्यय होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला सवाल है 12 नंबर का सवाल है, प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होता है? प्रशंसा, तो निंदा होता है, किसी की आप अच्छाई कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, फिर उसकी बुराई कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला है उच्च, उच्च का निम्न होता है, आपको पता ही है। 13 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल भी, लेकिन ध्यान से देखो, ठीक है। उच्च का निम्न होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। उच्च मतलब ऊपर होता है मेरे भाई, ठीक है। तो निम्न माने नीचे नहीं होता, निम्न में कम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है, आधा होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने ऐसा करके बताया, याद रख लेना भाई, कंफ्यूज आप भी होगे, ठीक है। बैर का विलोम शब्द क्या होता है? बैर, बैर क्या होता है? प्रीति यानी प्रेम। बैर मतलब दुश्मनी होता है, तो प्रीति माने प्रेम होता है, सिंपल सा बात है। स्वाभिमान का कौन सा उपसर्ग होगा? स्वाभिमान, 15 का ऑप्शन नंबर बताना है मेरे भाई। तो स्वाभिमान का है स्व, पहले वाला उपसर्ग होता है, तो स्वाभिमान तो स्व। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला प्रत्यय बताते हैं, तो सम का उपसर्ग से बना, देखो सम जो है उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो किस ले? सुमति से, ठीक है। 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सुमति, इससे बना नहीं है। अगला शब्द है 17 नंबर का क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? 17 नंबर का सवाल पूछ रहा है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ओढ़ना। ये सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, अगर आप चैप्टर वाइज करोगे चीजें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, देख सकते हो। अज्ञात में कौन सा उपसर्ग है? अज्ञात, तो अ पहले वाला उपसर्ग होता है, तुम्हें पता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल भी राइट है, सी। अगला सवाल है 19 नंबर का, अलंकरण में कौन सा उपसर्ग होता है? अलंकरण, ठीक है, 19 नंबर का सवाल है। तो अलंकरण में क्या होगा मेरे भाई? अलम, ठीक है, सिंपल, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है अंतर्मन, अंतर्मन 20 नंबर का सवाल है, तो अंत, ये भी आप बता दोगे यार, उपसर्ग पहले वाला होता है, सिंपल सा सवाल था। अनजान में समास कौन सा है? ठीक है, अजन्म में, अजन्म में समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास है, ठीक है, अजन्म में, याद रखना। ये सारे इंपॉर्टेंट है, बार बार बोलता हूँ, सब्सक्राइब कर लो। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, ए नंबर का। अब जल्दी खत्म होगा, टेंशन मत लो, बस और 1 मिनट। यथाक्रम में समास है, यथाक्रम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यथासंभव, यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव 24 नंबर का सवाल है, यथासंभव अव्ययी भाई समास है भाई, ठीक है। और जन्मांध, जन्मांध कौन सा समास है? जन्मांध तो तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला है अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या होगा?
तो अति प्लस आवश्यक ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर का सवाल है, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी सही होगा। ठीक है, अगला सचितानंद, अच्छे से देख लो इसका, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सत प्लस चित प्लस आनंद, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नीरस का संधि विच्छेद क्या होगा? नीरस 29, तो नी प्लस रस, नी प्लस हलांत विसर्ग वाला याद रख लेना, सी नंबर का ऑप्शन। ठीक है, और तदैव जो कि लास्ट है, तदा प्लस एव तदैव, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो यार देखो सेट मरवा रहा हूँ आपको, कोई सेट नहीं मरवाएगा पहले तो। ठीक है, तो सेट मरवा रहा हूँ, ग्रामर की चीज़ें भी करा रहा हूँ, व्याकरण में सारी चीज़ें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन हो जाओ। और हिंदी का एक लिंक मिलेगा, या प्लेलिस्ट में जाओगे तो हिंदी वाले में अगर आप चले जाते हो तो हिंदी वाले का अगर सारे वीडियो देखते हो तो 95 आराम से फोड़ दोगे बस।